गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो आज हम इस लेसन के जो चैप्टर नंबर 3 था उसके पार्ट नंबर 2 में आ गए हैं। हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था कि पुराने शहर कौन कौन से हुआ करते थे और जिसमें हमने हड़प्पा वैली के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया था। स्टोरी ऑफ हड़प्पा, देखिए हमने पहले ही इसके बारे में स्टडी कर लिया था। ओके, हड़प्पा पाकिस्तान की एक सिटी जो कि बहुत समय पहले जो है डेवलप एक सिटी था। ठीक है, 4700 ईयर्स पहले ये बहुत ही फेमस सिटी हुआ करता था। ओके, और हमने ये भी बताया था आपको कि हड़प्पा जो एक सिटी है वो इंडस रिवर की एक बड़ी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बड़ी सिटी हुआ करती थी। ओके, अर्लीस्ट सिटीज़ में ये बहुत पुरानी सिटीज़ मानी जाती हैं। ओके, तो हमने ये सब पहले पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में, वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि चाइना की हवांगो वैली सिविलाइजेशन भी बहुत फेमस हुई और अफ्रीका की नाइल रिवर सिविलाइजेशन भी बड़ी फेमस हुई, ईरान की मेसोपोटामिया भी बड़ी फेमस हुई और इंडिया की हड़प्पा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बड़ी फेमस हुई। ओके, फिर हमने डिस्कशन किया था कि कैसे इनके शहर हुआ करते थे। देखिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि इन सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि इन सिटीज़ के अंदर से बहुत साल पुरानी, हज़ारों साल पुरानी ईंटें, पकी हुई ईंटें मिली जो कि इंटरलॉकिंग पैटर्न से बना हुआ पूरा वॉल वगैरह होती थे। इनके यहाँ पर सितादल भी हमें मिले थे जो कि यज्ञ कराने के लिए जगह होती थी। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि वेस्ट पार्ट छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे बनाया जाता था और ईस्ट पार्ट जो कि बड़ा होता था लेकिन वो लोअर लेवल पे होता था। ठीक है, हमने इस मैप में ये भी डिस्कशन किया था कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। झेलम, चिनाब, इंडस की ट्रिब्यूटरी झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास। ये 5 ट्रिब्यूटरी की वजह से ही पंजाब और आसपास का पूरा एरिया बना है और इन रिवर्स बैंक के किनारे ही अलग अलग सिविलाइजेशन, यहाँ अलग अलग सिटीज़ जो इंडस रिवर के सिटीज़ थे वो डेवलप हुए। जैसे कि इंडस के ऊपर ही मोहनजोदाड़ो के बारे में हमने पढ़ा, सुरकोतडा के बारे में पढ़ा, हमने धोलावीरा के बारे में पढ़ा, लोथल के बारे में बात की, हमने चहुंदड़ो के बारे में बात की और दूसरी रिवर जो उसकी हेल्पिंग है हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन और गहरनवाला, ये सारा एरिया हमने डिस्कशन किया था। ओके, फिर हमने इनके हाउसेस के कंस्ट्रक्शंस के बारे में समझा था। ठीक है, कि हाउस कंस्ट्रक्शन, ग्रेट बाथ, ये सब कैसे बनाए गए। ओके, महान स्नानागार जिसको कहते हैं, तो इन्होंने, मैंने बताया था कि इनके घर मकान जो ज़्यादातर 1 या 2 मंजिले ही होते थे, 1 या 2 स्टोरी बिल्डिंग ही होती थी, इससे ज़्यादा ऊंचे मकान ये बनाते नहीं थे। ठीक है, और हर एक घर के अंदर से नालियाँ गली की नालियों से कनेक्टेड होती थी और गली की नाली बाद में एक बड़े नाले में खुल जाती थी। तो इस तरह से नालियों से कनेक्टेड, नालियों की व्यवस्था, गली से कनेक्टेड जो स्मॉल ड्रेन बिगर वन में यानी कि बड़ी नालियों में वो खुल जाती थी। इस तरह से बहुत अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम इनका हुआ है। इंडस वैली की सबसे बड़ी स्पेशलिटी में वहाँ के घर, वहाँ की नालियों की व्यवस्था और वहाँ की गलियाँ बहुत ही जो बढ़िया प्लान तरीके से तैयार की गई थी वो मानी जाती है। देखो यहाँ पर ये ईंटों का साइज़ देखो कितना बड़ा साइज़ है और किस तरह से ईंटों के साइज़ के अकॉर्डिंग ये तैयार की गई। देखिए ईंटों का साइज़ कितना ज़बरदस्त साइज़ बनाया गया है। ठीक है, आजकल की ईंटों से बहुत बड़ी बड़ी ईंटें ये हुआ करती थी, पकाई हुई मिट्टी की ईंटें। ओके, अब हम आज वाले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे पार्ट नंबर 2 में कि इनकी लाइफ, शहरों की लाइफ कैसी होती थी, लाइफ ऑफ हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा के शहर के लोगों की लाइफ कैसी होती थी, हड़प्पा सिटी के लोग कैसे अपना अर्निंग करते थे, कैसे वो होते थे। तो ये बताया जाता है कि हड़प्पा सिटी एक बहुत ही बिजी प्लेस हुआ करता था, बहुत ही बिजी शहर हुआ करता था। ठीक है, यहाँ देखो एक साइड में दिखाया गया, नालियों की व्यवस्था दिखाई गई है पूरी। ये जो देखो ड्रेनेज सिस्टम दिखाया गया पूरा, आप देख रहे हो इसके दोनों साइड। ये देखिए घरों की नालियाँ छोटी नाली में खुल रही है और ये फिर बड़ी नाली में खुल जाती है। ये गली है पूरी, इस गली में ये बड़ी नाली बाद में आगे जाके बड़े नाले में खुल जाएगी। ये घरों की नालियाँ इसमें कनेक्ट होंगी ऐसे। ठीक है, और ज़्यादातर ढकी हुई नालियाँ इनकी होती थी, मतलब कि जो ड्रेनेज पैटर्न होता था वेल गुड, बहुत ही बेहतरीन ड्रेनेज पैटर्न होता था। ठीक है, देर
वर पीपल्स हु प्लान द कंस्ट्रक्शन स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। वहाँ बहुत सारे लोग होते थे जो हड़प्पा सिटी का पूरा बिल्डिंग प्लानिंग तैयार करते थे। दीज आर प्रोबेबली द रूलर्स, ये शायद वहाँ के रूलर हुआ करते थे। इट इज़ लाइकली दैट रूलर सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड, कि रूलर ही लोगों को इधर उधर दूर दूर जगह पर भेजा करते थे ताकि वो वहाँ से मेटल्स ला सकें, ताकि हड़प्पा के लोग अलग अलग टाइप का वर्क कर सके। तो वो मेटल लाने के लिए लोगों को दूर दूर भेजते थे राजा। प्रीशियस स्टोन, बहुत ही महंगे महंगे पत्थर जैसे कि हीरा और जो हीरे होते हैं या फिर जो प्रीशियस स्टोन होते हैं जिनको यूज़ किया जाता था ज्वेलरी बनाने के लिए, तो लोगों को इधर उधर भेजते थे। एंड अदर थिंग्स दे वांटेड, और जो हड़प्पा के लोगों को ज़रूरत होती थी वो चीज़ें भी बाहर से मंगवाई जाती थी, तो लोग इसके लिए दूर दूर जाते थे। दे मे हैव कीप्ड द मोस्ट वैल्यूबल ऑब्जेक्ट, इन लोगों के पास जो दूर दूर घूम घूम कर चीज़ें लाते, सच बहुत सारे वैल्यूबल ऑब्जेक्ट भी इनके पास, यानी कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें इनके पास मिल जाती थी, जैसे गोल्ड के और सिल्वर के जेवरात, ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन लोगों के पास होते थे, हड़प्पा वैली के लोगों के पास होते थे। और ब्यूटीफुल बेड्स, मतलब कि उनके पास बहुत अच्छे सुंदर, बहुत ही वहाँ वो चद्दर बिस्तर वगैरह भी वो तैयार कर लेते थे। ओके, देमसेल्फ खुद के पास। ओके, एंड देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु नो हाउ टू राइट, और वो अपने साथ कुछ लेखक भी रखते थे जो कि स्क्राइबिंग का वर्क बहुत अच्छे से कर सकते थे, जो कि लिखना जानते थे। हु हेल्प टू प्रिपेयर द सील्स, जो मोहर बनाना जानते थे। भाई राजा होता है, किंग होता है, तो किंग अपने राज्य की मोहर भी तैयार करेगा, सील तैयार करेगा। परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल, कई बार कुछ अलग चीज़ों पर भी लिखने का काम किया जाता था। हैव नॉट सर्वाइव्ड, जो हमें नहीं मिला, लेकिन मोहरों पर राजा की फ़ोटो, राजा के बारे, राजा का नाम वगैरह ये सब हमें मिल सकता है। बिसाइड, इसके अलावा देर वर मैन एंड वुमेन, बहुत सारे आदमी और औरत जो क्राफ्ट पर्सन कहलाते थे, जो कि कारीगरी का वर्क करते थे। मेकिंग ओल्ड काइंड ऑफ थिंग्स, वो अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाया करते थे, जैसे या तो वो अपने घर के लिए तैयार करते होंगे या फिर स्पेशल वर्कशॉप उनकी होती होगी। भाई इस प्रकार की चीज़ें जो मैन एंड वुमेन क्राफ्ट वर्क करते थे, यानी कि जो कारीगरी का वर्क, क्राफ्ट वर्क का मतलब होता है कारीगरी। कोई आदमी कपड़े बनाना जानता है, कोई टोकरियाँ बनाना जानता है, कोई मिट्टी के मटके बनाना जानता है, तो उनको क्राफ्ट वर्क हम कहेंगे। तो हो सकता है कि हड़प्पा में ये क्राफ्ट वर्क घर से होता हो या फिर कोई स्पेशल वर्कशॉप होती हो इनकी, ये कहीं से भी हो सकता था। ठीक है, पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड, लोग दूर दूर की जो जगह की यात्राएं करते, रिटर्निंग विद द रॉ मटेरियल, अपने साथ रॉ मटेरियल वापस लेकर आते। परहैप्स, शायद बहुत सारी अलग अलग स्टोरियाँ भी उनके साथ होती होंगी। मैनी टेराकोटा टॉयज़, टेराकोटा क्या होता है, लाल मिट्टी के खिलौने होते हैं जो पकाकर बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने जो कि जो ईंट के जैसे, लाइक ब्रिक लाइक कलर, ठीक है, ब्रिक लाइक कलर के जो खिलौने होते हैं उनको टेराकोटा टॉयज़ बोलते हैं। मतलब लाल कलर के जो भी मिट्टी के ईंटों के बनाए गए खिलौने, बड़े फेमस, हाथी घोड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत मिलती थी। हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्ले विद दीज, और बच्चे इनके साथ खेला करते थे। ये चीज़ें भी हमें वहाँ से मिली है। तो देखो एक ये कुआं भी दिखाया गया है, स्ट्रीट टॉप में स्ट्रीट दिखाई गई है, गली मोहनजोदाड़ो की, ठीक है, जो कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए यूज़ की गई, और नीचे ठीक है एक वेल दिखाया गया, कुआं दिखाया गया, ये देखिए, जो मोस्टली हर एक घरों में होता था। मोस्टली जो जितने भी घर होते थे, हाउस वगैरह होते थे, उनमें ये कुआं ज़रूर बनाया जाता था। अब यहाँ देखिए फॉर लेफ़्ट से यहाँ दिखाया गया है कि देखो ये स्क्राइबिंग की गई है, मोहर है वहाँ की एक, ये क्या है, एक सील है जो किसी मेटल पर बनाई गई है, ठीक है, किसी स्क्राइबर के थ्रू। ए हड़प्पन सील, कि हड़प्पा सिटी की एक सील दिखाई गई है, मोहर दिखाई गई है। द साइन ऑन द टॉप ऑफ सील आर ए पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स, कि ये स्क्रिप्ट में दिखाया गया, इसके ऊपर एक जो है एक लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है, ये जो कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट, ये सबसे पुरानी राइटिंग स्टाइल है जो कि यहाँ पर लिखी जाती थी। अब इसका क्या मतलब निकलता है, ये सिम्बॉलिक है, ये देखिए पूरी तरह से ये क्या है, सिम्बॉलिक लैंग्वेज है। अब हर एक सिंबल का अपना एक मतलब निकलता है, ये देखिए हर एक सिंबल का अपना एक मतलब निकलता है, सब सिंबल्स अपना एक मतलब ढूंढते हैं। ठीक है, ये देखिए,
तो इनका क्या मतलब होता होगा वो उस टाइम के लोग ही जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक सींग का यहाँ पर कोई बुलोक टाइप में दिखाया गया है, ये बैल है, एक सींग का बैल यहाँ दिखाया गया है। तो ये हो सकता है उस समय का बहुत ही पवित्र जानवर हुआ होगा, ये उस टाइम का बहुत ही पवित्र जानवर हुआ होगा, ठीक है, इसीलिए इसकी मोहर इस पे बनाई गई। ओके, स्कॉलर हैव ट्राइड टू रीड दिस साइन, स्कॉलर्स यानी कि बहुत सारे विद्वान आज भी इस साइन को पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, बट वी स्टिल नॉट नो एग्जैक्टली वाट दे मीन, लेकिन अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हैं कि ये जो लिखावट की गई है इसका मतलब क्या होता है। और ये देखो लाल रंग के मिट्टी के खिलौने, अब देख रहे हो ये सूअर के बारे में है, ये सूअर बना हुआ है, ये एक सींग का गेंडा है, ये भी सूअर के बारे में दिखाया गया, मतलब कि सूअर और एक सींग का गेंडा ज़्यादातर वो जानते थे, ठीक है। टेराकोटा टॉयज़ जिनको हम कह सकते हैं, मिट्टी के बने हुए खिलौने। ओके, अब उसके बाद देखिए इनकी लाइफ में आगे, ठीक है, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, नए नए क्राफ्ट वर्क सिटीज़ में होते थे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटी। आइए और कुछ चीज़ें और ढूंढते हैं जो हड़प्पा सिटी में हमें मिली। मोस्ट ऑफ थिंग्स हैव बीन फाउंड इन आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, जो आर्कोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीज़ें जो मिली वो ज़्यादातर पत्थर की बनी हुई है। शेल्स, ठीक है, शेल्स मतलब कि जो शेल्स होती हैं जो समुद्र के अंदर सीपियाँ वगैरह होती है उनकी बनी हुई मिली। मेटल्स, धातुओं की बनी हुई चीज़ें मिली इनको, इंक्लूडिंग कॉपर, जो धातु है कॉपर यानी कि तांबा, कॉपर यानी कि जो है कॉपर एंड ब्रॉन्ज, तांबा और कांसा, इसको कहते हैं तांबा और कांसा, ठीक है, तांबा और कांसा की धातु होती है, ठीक है। तो ये मिले हैं कांसा। गोल्ड एंड सिल्वर के भी बहुत सारे इनको जो है चीज़ें मिली हैं यहाँ से। ओके, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल, कॉपर और ब्रॉन्ज यानी कि जो तांबा और कांसा है वो हथियार, टूल्स वगैरह बनाने के लिए, जो हो सकता है कि लकड़ी के, हो सकता है कि वो एग्रीकल्चर के लिए टूल्स बनाते हो या वेपन्स, हथियार बनाने के लिए कॉपर एंड ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता होगा। ऑर्नामेंट यानी कि ज्वेलरी बनाने के लिए, एंड वेसल्स, और वेसल्स यानी कि मिट्टी के जो मटके होते हैं यानी कि बर्तन जो होते हैं, बर्तन, ठीक है, जो बर्तन होते हैं उनके लिए ज़्यादातर मिट्टी का या गोल्ड या सिल्वर का यूज़ किया जाता होगा। ऑर्नामेंट और वेसल्स बनाने के लिए यानी कि मिट्टी के और गोल्ड और सिल्वर के बर्तन बनाए जाते होंगे। वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स, ये भी ज़्यादातर यूज़ किए जाते होंगे। तो इस तरह से इनकी लाइफ बड़ी एक इजी लाइफ होती थी, बहुत ही बेहतरीन लाइफ इनकी होती थी, ठीक है। परहैप्स शायद मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड दोज ऑफ बेड्स, वेट एंड ब्लेड्स, उनको बहुत सारे, ठीक है, ओके, तो बहुत सारी चीज़ें इनको वहाँ से मिली हैं, ब्लेड्स वगैरह मिली हैं, वेट यानी कि पत्थर के टुकड़े भी वहाँ से इनको मिले हैं, ये देखिए वेट वगैरह मिले हैं, ये सब चीज़ें। ओके, स्टोन वेट इनको यहाँ से मिले, कितने अच्छे से तरीके से बनाए गए होंगे, देखो ये बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार किया गया होगा। ओके, अब देखो स्टोन वेट यहाँ बहुत ही प्रीशियस मेटल के और ये सब तैयार किए गए होंगे। राइट में दिखाया गया बेड्स, मैनी ऑफ दीज आर मेड ऑफ कार्नेलियन, बहुत सारे जो बेड्स बनाए गए होंगे वो कार्लियन के बने होंगे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल रेड स्टोन हुआ करता था। देखिए यहाँ दिखा रखा है ये पूरा, ठीक है, जिनको बड़े ढंग से कट और शेप और पॉलिश किया जाता था। ओके, राइट से दिखाए गए कुछ स्टोन ब्लेड्स भी दिखाई गई हैं, ये देखिए, ठीक है। बॉटम राइट में एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ भी दिखाए गए हैं, ठीक है। स्टोन स्टैचू भी दिखाए गए, ये देखिए कोई स्टोन स्टैचू है जो कि किसी पुजारी का हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट मैन और मोहनजोदाड़ो, ठीक है, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी गारमेंट उसको पहने हुए दिखाए गए, देखिए एम्ब्रॉयडरी की हुई है इसका क्लॉथ, यहाँ इसका जो कपड़ा है वो दिखाया गया है। ओके, हड़प्पा के अंदर द हड़प्पा आल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन, ठीक है, हड़प्पा में पत्थर की सील्स भी बनाई जाती थी, ज़्यादातर रेक्टेंगुलर होती थी ये, ठीक है। यूज़ हैव एनिमल कार्विंग, और इनके ऊपर एनिमल्स की फ़ोटो भी बनाई जाती थी। द हड़प्पा आल्सो मेड पोट एंड ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन, कि हड़प्पा के अंदर बहुत बड़े बड़े मिट्टी के मटके भी बनाए जाते थे, ज़्यादातर वो ब्लैक डिज़ाइन में रखे जाते थे, ठीक है। ओके
ओके, कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन इन मेहरगढ़। कॉटन मेहरगढ़ में उगाई गई थी, जो कि 7000 साल पहले लगभग हो सकता है। 7000 से भी पहले का टाइमिंग, 7000 से भी पहले का टाइमिंग दिखाया जा सकता है कि कॉटन यहाँ पर उगाई जाती होगी। मतलब बहुत पुराने टाइम से यहाँ पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन उगाई जाती रही होगी। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वाज फाउंड अटैच लिड ऑफ सिल्वर वेज एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट ए मोहनजोदाड़ो। ठीक है, कि बहुत सारे कपड़ों के जो टुकड़े हैं वो हमें, जिनके ऊपर सिल्वर के वेजेस लगे गए हैं या फिर जो उनके जो बटन्स वगैरह होते हैं वो सब लगे हुए इनको मिले हैं, और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट से बने हुए मोहनजोदाड़ो से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। आर्कोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं, स्पेंडल वोरल्स वगैरह भी यहाँ से मिले हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आज हमने इसमें ये देखा कि इनकी लाइफ कैसे होती थी सिटीज़ की, हड़प्पा सिटी की, और ये कैसे प्लानिंग करते थे, किस तरह से इनका जो ये खिलौने टेराकोटा वगैरह और ये सिंबॉलिक सील वगैरह कैसे तैयार की जाती थी। ओके, और फिर हमने इनके अलग अलग टाइप के टूल्स वगैरह और जो मेटल्स जो यूज़ की जाती है, जो है कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के बारे में बातें की है। ओके बेटा, तो पार्ट नंबर 2 में हम इतना ही करेंगे। देखिए बहुत सिंपल चीज़ें यहाँ दिखाई गई है। आप देख सकते हो कि ऐसी चीज़ें हमें नीचे उधर से मिली है जो बहुत ही बेहतरीन होती थी, और ये हड़प्पा का कोई बहुत ही बेहतरीन कोई बड़ा कोई हेड हो सकता है ये, जो कि यहाँ पर इन्होंने उसकी पत्थर की मूर्ति बनाई होगी। ओके, तो आज के पार्ट में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।